तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। जी हाँ, पहले तो कुछ देर का सांसें भर लीजिए भैया, क्योंकि आज पसीने छूट गए थे। पसीने सिर्फ गेंदबाजों के नहीं बल्कि देखने वालों के भी छूट रहे थे, पसीने गिर रहे थे कि भैया ये पैथेटिक बैटिंग हो कैसे रही है। पहले केकेआर के बल्लेबाजों ने जमकर यहां पर चौके छक्के बरसाए। 20 ओवर में 262 रनों का भयावह स्कोर कार्ड पे लगा दिया। तो ऐसा लगा कि ये जो पंजाब किंग्स के बल्लेबाज है, जहां पर जॉनी बेस्टो है, फॉर्म में नहीं है। प्रभसिमरन सिंह एक नया लड़का है, बहुत करेगा, उछलेगा कूदेगा फिर आउट हो जाएगा। हाँ, शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा में बस दम था, उसके अलावा सारे बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन जब चेज स्टार्ट हुआ, जब प्रभसिमरन सिंह ने पावर प्ले में भैया अपना बजूका चालू किया, 18 गेंदों पर शतक ठोक दिया, तो ये लगा कि पंजाब किंग्स कुछ बड़े इरादे से आई है। जो आपने सोचा नहीं है वो करके दिखाने के लिए वो आए हैं आज मैदान पर, और जो चाहे वो करके दिखा दें, हम वो हैं जो 2 और 2 5 बना दें। आज ऐसा ही कुछ हुआ है। पंजाब किंग्स ने अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अद्भुत, अचंभित कर देने वाला चेज डाउन कर लिया। 262 रनों का स्कोर बौना साबित हो गया, क्योंकि अगर इस मुकाबले की बात करें तो ये चेज मात्र 18.4 ओवर में चेज डाउन कर लिया गया। 8 ओवर शेष रहते हुए ये दिखाता है कि पंजाब किंग्स के बल्लेबाज कितने ही डेडिकेटेड थे। उनको पता था कि कैसे चेज डाउन करना है। उससे भी बड़ी बात और खास बात कि वो कभी रुके नहीं, वो उसी मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते गए। ये नहीं कि रिक्वायर्ड रन रेट अब कम आ गया तो रुकना है, फॉलो करो। जो मोमेंटम है, जहां पर चौके छक्के बरस रहे हैं तो उसको बरसाना है, रोकना नहीं है। और ऐसे चेज इसी तरह चेज डाउन होते हैं। अविश्वसनीय, निशब्द हो गया हूं मैं, क्या कुछ कहूं। पैथेटिक बैटिंग बस मैं कर सकता हूं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। निर्दयी बल्लेबाजी हुई है, चौके और छक्कों की भरमार यहां पर हमें देखने को मिला। सिर्फ और सिर्फ नरेन पूरे मुकाबले में बक्से गए, उसके अलावा सब कूटे गए हैं। और भैया शशांक सिंह ने सबका दिल जीता है। वहीं जॉनी बेस्टो की जो वापसी हुई है इस मुकाबले में वो शानदार हुई है। प्रभसिमरन सिंह ने भी दिखाया कि उनके अंदर काबिलियत है। 262 रनों का ऐतिहासिक चेज जो अभी तक किसी भी टूर्नामेंट में नहीं हुआ था टी20 क्रिकेट में, वो आईपीएल में हो गया। और इस संस्करण में ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ होगा, कुछ न कुछ अविश्वसनीय सा होगा। या तो 300 बनेगा या तो 270, 275, 260 के स्कोर चेज डाउन हो जाएंगे, और ये चेज डाउन हो गए। अब बल्लेबाजी करने वाली टीमें अब इस संकट में है कि पहले बैटिंग ट्रैक पर बल्लेबाजी लिया जाए, चाहे लिया जाए कि नहीं लिया जाए। क्योंकि अगर आपको एसआरएच वर्सेस मुंबई का मुकाबला होगा, याद होगा, तो वहां पर भी मुंबई डोमिनेट कर रही थी, कुछ 1-2 विकेट गिरे जिस कारण वो चेज में पीछे हो गए। अगर आपको आरसीबी वर्सेस मुकाबला याद होगा एसआरएच का, तो वहां पर डोमिनेशन था। आपको याद होगा मुकाबला एसआरएच वर्सेस केकेआर का, तो वहां पर एसआरएच का डोमिनेशन था, कुछ छड़ों में वो पीछे हो गए। केकेआर वर्सेस आरआर का मुकाबला याद होगा, जहां पर आरआर ने 223 रन चेज डाउन कर दिया। आपको आरसीबी वर्सेस केकेआर का मुकाबला याद होगा, वहां पर 222 लगभग चेज करते हुए आरसीबी रह गई थी। तो ये जो इस संस्करण में मुकाबले हुए हैं, ये दर्शा रहे हैं कि चेजिंग टीम अब डर नहीं रही है। उनको किसी चीज का भय नहीं है कि भैया 262 आपने टांग दिया तो अब कैसे चेज डाउन होगा। जैसे आपने बनाया है वैसे हम भी बनाएंगे, हमें तो पता है कितना टारगेट बनाना है। और भी आसान चेज होता है बल्लेबाजी वाले पिचों पे, और ड्यू आ जाता है तो और उसको सिंपल बना देता है, और जो पंजाब किंग्स ने करके दिखाया है। बेस्टो का ये जो पारी रहा, शतकी, ये जो रिटर्न रहा, वो ऐतिहासिक साबित हुआ। शशांक सिंह के क्या ही कहने, प्योर क्लिनिकल हिटिंग, बॉल बल्ले पे आ रही थी और बाउंड्री पार कर रही थी। और एक भी ऐसा शॉट उन्होंने नहीं लगाया जो ऐसा लग रहा हो कि नहीं कोना लग कर गया हो, नहीं एज लग कर गया हो, नहीं किस्मत से गया हो। सब के सब जो बॉल थे वो मिडिल ऑफ द बल्ले पे लग रहे थे और बॉल बाउंड्री पार जा रही थी। और ये जो छक्के शशांक सिंह मार रहे थे वो किसी भी, चाहे आप एमसीजी पर बात कर लें, स्टेडियम पर खेल रहे हो, चाहे आप गयाना स्टेडियम पर खेल रहे हो, बड़ी बड़ी स्टेडियम पर, पिचों पर जहां पर बाउंड्री डायमेंशन होते हैं, ये छक्के आसानी से छक्के हो जाते। तो क्लीन हिटिंग थी, प्योर हिटिंग थी, आप कह सकते हैं पैथेटिक बैटिंग थी, और एक दिलचस्प, एक रोचक, और यूं कह सकते हैं कि ऐतिहासिक मुकाबला हमें देखने को मिला, जहां हाईएस्ट चेज डाउन टोटल हुआ, जहां पर सबसे ज्यादा छक्के लगाए गए 40+, और जहां पर
जॉनी बेयरस्टो की ऐतिहासिक 7वीं पारी भी देखी गई है। अगर हम स्कोर कार्ड की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने 261 बनाए, उनके तरफ से नरेन 71, साल्ट 75, वहीं रसेल ने 24, श्रेयस अय्यर ने 28। गेंदबाजों की बात नहीं करेंगे भैया, ये पिच गेंदबाजों के लिए नहीं थी, तो हम गेंदबाजों की चर्चा भी नहीं करेंगे। पंजाब किंग्स की तरफ बात करें तो स्टार्ट बहुत धाकड़दार अंदाज में किया। प्रभसिमरन सिंह ने 54 रन 20 गेंदों पे 18 गेंदों पर ठोक दिया था शतक। वहीं बेयरस्टो की बात करें तो 108 रन 48 गेंदों पर, रिले रूजो ने 26 रन, शशांक सिंह ने 68 रनों का योगदान दिया है। सुनील नरेन एक ऐसे गेंदबाज रहे जिन्होंने मुकाबले में थोड़ा बहुत, कभी भी केकेआर वापस आई तो वो कराते हुए दिखे। 4 ओवर में 24 रन, अन्यथा ये जो चेज था वो शायद 16 ओवर में खत्म हो जाता, 262 रन चेज डाउन हो जाता अगर सुनील नरेन उसी रेट से पिटते जिस रेट से केकेआर के अन्य गेंदबाज पिटते हुए नजर आए। पूरी तरीके से निशब्द हो गया है सब, और ये जो चेज डाउन हुआ है वो दिखाता है कि पीवीकेएस टीम में दमखम है। अभी तक बस उनके बल्लेबाज चल नहीं रहे थे। बेयरस्टो से खतरनाक आपको भी पता है कि बैटिंग पिच पर कोई बल्लेबाज नहीं है। प्रभसिमरन सिंह ने भी हुनर काबिलियत दिखाई है, उसके अलावा लियाम लिविंगस्टन भी इसी टीम में है। उसके अलावा हालांकि रिले रूजो को लियाम लिविंगस्टन के ऊपर प्रीफर करना ये सोच से परी बात है, लेकिन शशांक सिंह ने सबको न्यूट्रलाइज कर दिया। वहां पर आशुतोष शर्मा का भी आना बाकी था, सैम करन का आना बाकी था। तो इस टीम में काबिलियत है और इस टीम ने ऐतिहासिक चेज डाउन करके दिखा लिया। और ये मत सोचिएगा कि अब बहुत दिनों तक टूटेगा नहीं, इसी संस्करण में ये टूट भी सकता है, क्योंकि अब जो चेजिंग टीम आ रही है जिनको टारगेट पता है वो आसानी से टारगेट कोई भी चेज डाउन करने का दमखम, काबिलियत और हुनर रख कर आ रहे हैं। खासकर पावर प्ले के ओवरों का इस्तेमाल ऐसे टारगेट चेज डाउन करने में बहुत महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट दाग दीजिएगा कि आज का मुकाबला आपको कैसा लगा, इतना इंटरटेनिंग जो रहा। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।